चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नील नदी, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था? देखिए भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन करने वाले यह है पिंगली वेंकैया, ऑप्शन नंबर सी पिंगली वेंकैया बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 है, राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? दोस्तों राज्यसभा का कार्यकाल टोटल यह होता है 6 वर्ष का, ऑप्शन नंबर बी जो है 6 वर्ष बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, भारतीय रुपए का प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था? देखिए भारतीय रुपए का जो प्रतीक चिन्ह है इसको डिजाइन करने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए डी उदय कुमार, ऑप्शन नंबर ए जो है डी उदय कुमार बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों अगर आप भी यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए लेकर आए हैं बेस्ट बुक का कॉम्बिनेशन, जो कि है चक्षु प्रकाशन का। इसमें आपको पहले देखने को मिलेगी स्टडी गाइड, इसके अलावा यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट की एक बुक है यहाँ पे कॉम्बो है ना। इसके अलावा आपको यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट की भी बुक मिल जाएगी, जैसे कि यहाँ पर देखिए मानसिक अभिरुचि यानी कि रीजनिंग। इसके अलावा यहाँ पर मैथमेटिक्स संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा के लिए भी बुक है यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पर सामान्य ज्ञान संविधान एवं मूल बुद्धि के लिए भी बुक बनाई गई है, और समान हिंदी की भी यहाँ पर बुक है। तो आप इनको ऑनलाइन बाय कर सकते हैं बाय फ्लिपकार्ट और अमेजॉन। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सारी जानकारी आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो फटाफट से जाइए और बाय कीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं चक्षु पब्लिकेशंस की बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है यहाँ पे। तो ये जो है स्टडी गाइड है यहाँ पे पीडीएफ के माध्यम से आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें 6 सॉल्व पेपर्स जो है 3000 प्लस बहुविकल्पी प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं। नीचे और भी जानकारी ले लेते हैं, देखिए यहाँ पर A to Z सभी जानकारी आपको मिल जाएगी यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए सारा सिलेबस यहाँ पे नया ऐड किया गया है, सारी चीज़ें आपको यहाँ को देखने को मिलेगी, तो फटाफट से जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? तो इनमें से भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन से हैं? अरावली पर्वत, हिमालय पर्वत, सतपुड़ा पर्वत या फिर विंध्याचल पर्वत? तो यह हो जाएगा अरावली पर्वत, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है अरावली पर्वत बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? दोस्तों चिपको आंदोलन जो था वह संबंधित था इनमें से पेड़ों की रक्षा से, ऑप्शन नंबर बी पेड़ों की रक्षा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो देखिए अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए जो है अनुच्छेद 352 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? देखिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है वह दी जाती है सिनेमा के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर बी सिनेमा के क्षेत्र बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से भी जानी जाती है? देखिए लाल ग्रह के नाम से कौन से ग्रह को जानते हैं? शुक्र, मंगल, शनि, बृहस्पति। तो ऑप्शन नंबर का बी आपका राइट आंसर है, मंगल ग्रह को भी लाल ग्रह के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां यानी कि शेड्यूल्स हैं? तो देखिए भारतीय संविधान में अनुसूचियां टोटल 12 है, ऑप्शन नंबर बी 12 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 है, दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? देखिए दक्षिण गंगा जो कहते हैं यह कही जाती है गोदावरी को, और क्वेश्चन यहाँ पर उल्टा भी बन सकता है कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? तो यह गोदावरी नदी को कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है।